जय जिनेन्द्र। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक दर्शक ने प्रश्न पूछा कि बच्चे को राष्ट्रभक्ति का संस्कार किस प्रकार डाला जाए। लग रहा था कि वह पूछने वाले कोई 4-5-6 साल के या 8 साल के 10 साल के बच्चे के संबंध में बात करना चाह रहे थे। और अभी गत महीने में ये राष्ट्रभक्ति की बातें कुछ अधिक होने लग गई है। इस बात का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्र यह बात आवश्यक है, और राष्ट्र प्रगति करेगा तो उसका हर नागरिक भी प्रगति पथ पर होगा। इस धारणा से मैंने जब उस प्रश्न पर विचार किया तो मुझे लगा कि यह प्रश्न प्रायः अनेक पालकों को, माता पिता को अर्थात अभिभावकों को पड़ता होगा, क्योंकि वर्तमान में पति पत्नी दोनों कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, और घर में कोई वृद्ध व्यक्ति बच्चे को संभालने के लिए भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे को पालना घर या शिशु केंद्र या पाठशाला इस प्रकार उसे रखा जाता है, तो उसमें संस्कार होने की संभावनाएं कुछ नगण्य हो जाती है। बहुत दिनों पहले मैंने एक योजना बनाई थी, उस पर मैं समय के अभाव के कारण और अधिक विचार नहीं कर सका। पर उस योजना का स्वरूप ये था कि जिस प्रकार व्यक्ति को आवश्यकता है उसके आयु के अनुसार कुछ कथाओं का संकलन किया जाए और वे पढ़ने के लिए दी जाए या किसी अन्य प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, तो बच्चों पर एक 15-20 मिनट साथ बिताने पर कुछ संस्कार होने की संभावना बनती है। और इस दिशा में मैंने 5 वर्ष से 8-9 वर्ष तक के बच्चे, 8 वर्ष से 13 वर्ष के बालक, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के किशोर, 19 वर्ष से 25 वर्ष के वयस्क, 26 वर्ष से 40 वर्ष तक युवा युवती, 41 वर्ष से 55 वर्ष तक प्रौढ़, और 55 वर्ष से आगे वृद्ध, और साथ में परिवार की दृष्टि से ये अनेक विभागों में अलग अलग स्तर की कहानियों का संग्रह बनाया जाए, यह वह योजना थी। इस घटना से मेरे मन में वह जागृत हुई, और अब वाहिनी का माध्यम होने से मुझे वह लेखन वगैरह करके और पुस्तकें प्रकाशित करने के स्थान पर प्रत्यक्ष संवाद द्वारा इस योजना का स्वरूप विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसको मैं उपयोग में लाना चाहता हूँ। 5 से 8 वर्ष के बच्चों में जो संस्कार बनते हैं, यह प्राथमिक संस्कार उनके जीवन में
सदा के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे एक मिट्टी के गोले के समान है। मस्तिष्क इस स्थिति में रहता है कि वह संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार है, और अगर इस मिट्टी के गोले को सही रूप से व्यवस्थित आकार देना है तो उसमें माँ बाप, अभिभावक उसके साथ कुछ समय बिताकर उस संस्कार का बीज डालने का प्रयास कर सकते हैं। आजकल पश्चिम के देशों में एक शब्द बहुत प्रचलित है, उसे वे कहते हैं क्वालिटी टाइम। बड़े आश्चर्य की बात है कि समस्याएं उपस्थित होने के पश्चात वे बच्चों के साथ या पति पत्नी आपस में या सास और बहू आपस में इस प्रकार अब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताए, जिससे उनके संबंध सुधरेंगे, प्रेम और स्नेह विकसित होगा और टंटे बखेड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पौर्वात्य दर्शन में यह विधि सामाजिक परिवेश में एकत्रित कुटुंब के माध्यम से अपने आप इसका उपयोग किया जाता था। इस कारण पौर्वात्य दर्शनों में बहुत प्रकार से कथाएं और कहानियाँ कही गई है, और इन कथाओं और कहानियों का 5 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। यह मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट और चित्त वैज्ञानिक अर्थात साइकियाट्रिस्ट भी निश्चित स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच कोई किसी कारण झगड़ा हो जाता है तो वैसी स्थिति आने से पूर्व ही उन्हें इस तरह की प्रेरक घटनाएं सुनाई जाए जो उन्हें उन समस्याओं का निराकरण करने में और आपसी संबंध प्रेम धागे के द्वारा दृढ़ करने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 13 से 19 इस आयु में बच्चे की या किशोर की मानसिक अवस्था अत्यंत कोमल स्तर में गुजरती है, और इसमें अगर एक छोटी सी घटना दुर्घटना में बदल गई तो उस किशोर के या किशोरी के संस्कार में बड़ा दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम हो जाता है। वर्तमान में इस प्रकार इस आयु के बच्चों में यानी किशोरों में एक प्रकार की अभद्रता, किसी के साथ अभिनय पूर्वक बात करने की पद्धति, किसी की बात को हवा में उड़ा देने की आदत, या कोई कहे लेकिन अपने आप में ही व्यस्त रहकर किसी दूसरे की बात नहीं सुनने की जो प्रवृत्ति पनपते जा रही है, ऐसे किशोर किशोरियों को भी सही मार्गदर्शन के लिए कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ कथा कहानियाँ भी संकलित करने का मेरा विचार है। और जीवन में एक विशिष्ट आयु बीतने के बाद 40 वर्ष की उम्र से 55 साल की आयु तक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी मन को विचलित न होने देते हुए और चित्त को स्थिर रखते हुए मनन और चिंतन गहराई से करके अपने समस्याओं का समाधान
स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करें, बाहर के किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मेंटोर, कंसल्टेंट, गाइड, ट्रेनर आदि की आवश्यकता न लगे। ऐसी भी घटनाओं, प्रसंगों और प्रेरणात्मक बातों का संकलन किया जा सकता है और अंत में 55 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति को वृद्ध या ज्ञानी, मनीषी कहा जा सकता है अगर उन्होंने सही दिशा में अपना आचरण रखा है, तो वे अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उनके लिए भी और अधिक आगे जाने के लिए कुछ शास्त्रीय और आगमिक प्रेरणात्मक प्रसंगों का संकलन किया जा सकता है। आध्यात्म की दृष्टि से आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी कुछ लेख लिखे जा सकते हैं, उसका भी संकलन करने का मेरा विचार है। और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो उपस्थित हो सकती है, ऐसी स्थिति में परिवार अपने इन प्रश्नों के उत्तर कैसे पाए, इस प्रकार के भी प्रसंग या उदाहरण एकत्रित करके उनका भी मार्गदर्शन किया जा सकता है। मैं इस प्रकार हर हफ्ते में एक एक कथा या प्रसंग या घटना का प्रस्तुतिकरण करूँगा, जिसे इसकी आवश्यकता हो उन्हें लाभ मिल सके। इस शुभ भावना के साथ जय जिनेंद्र।